अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी महानगर पालिका के ठीक सामने। यहाँ पे एक ठिया पाठशाला लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर शिक्षा सुधार समिति ने ये बीड़ा उठाया है कि जो प्राइवेट स्कूल है जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है और कुछ बच्चों को स्कूल से निकाला गया था, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ा गया है। और उस आंदोलन के तहत इन्होंने महानगर पालिका के ठीक सामने एक पाठशाला लगाई है। ये पाठशाला का समय 11 से 5 बजे तक है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल यूनिफॉर्म में ही बैठे हुए हैं और कुछ उनके पेरेंट्स भी है, कुछ टीचर्स भी है, काफी लोग हैं और शिक्षा सुधार समिति के कुछ सदस्य हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या मकसद है यहाँ पे बैठने का और इसका क्या हल निकलेगा। लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के, लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। शिक्षा सुधार समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा सुधार समिति है तो इसका मकसद क्या है? देखो, 2-3 मकसद है शिक्षा सुधार समिति के। एक्चुअली यहाँ पे अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 2009 का कानून है, मुफ्त और शक्ति का जो शिक्षा का कानून है, उसके अंदर बार बार ये कहा जा रहा है कि जो फी नहीं भरते हैं, जो नहीं भर रहे पेरेंट्स को निकालो। इसकी एक बड़ी अच्छी चर्चा चलती है। हालांकि जो फी ले रही है वो फी लीगल है क्या नहीं लीगल है, इसका झगड़ा है मेन। अच्छा, हाँ, झगड़ा जो है मेन वो है। अगर कारपोरेशन कहते हैं, कोई भी कारपोरेशन का अधिकारी लिख के देता है कि ये स्कूल का ये फी है और फिर हम लोग उसको भरने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी वो फी लीगल है इसका एविडेंस नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ, एविडेंस मतलब क्या है कि वो फी तय करने का अधिकार किसको है? पेरेंट्स और टीचर को। उनकी मीटिंग में वो तय होगा। तय होने के बाद में उसका एक मिनट, मतलब मीटिंग है तो मिनट है, उसका वीडियो शूटिंग है या कुछ भी, उसका पुरावा के साथ में जितने पेरेंट्स है वो पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए कि ये मीटिंग हुई है पेरेंट्स और टीचरों की। उसके अंदर स्कूल का ये बजट बनाया गया साल का और वो बजट के अनुसार ये स्कूल के अंदर ये खर्चा है और आप लोगों को सबको ये फी देनी है। ऐसा करने के बाद में स्कूल से टीचर वहां से फी लेनी चाहिए। ये इसके क्या बोलते हैं वो क्रिस्टल एकदम क्लियर पारदर्शिता, इस ढंग से स्कूल चलती है। स्कूल कोई हिटलर शाही से नहीं चलती, क्योंकि जब ये जाते हैं परमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में, तब इन्होंने एक 500 रुपए का स्टैम्प पेपर के पे लिख के दिए रहता है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएंगे, हम विद्यार्थियों से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, हम जनता के पैसा से स्कूल चलाएंगे। उसमें जनता बोले तो पेरेंट्स नहीं आता, जो दानवीर है उनसे पैसे से स्कूल चलाएंगे। इस ढंग से ये, और हम सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे सारी चीजें इन्होंने लिख के दी है। और ये पब्लिक ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट यानी जनता का संगठन, वो संगठन के तहत स्कूल चलती है। विजय कामले ने एक स्कूल निकाली पब्लिक ट्रस्ट के तहत, और कोई अगर ये कहता है कि ये मेरी बाप की जहांगीर है तो ऐसा होता नहीं। मेरी बाप की जहांगीर भी अगर मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर मैं स्कूल खड़ा करता हूं तो भी वो स्कूल जनता का स्कूल हो जाता है। ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनकी जो भाषा है ये भाषा हिटलर के जैसी है। जैसे ये कैंपस के हिटलर हो गए, राजा हो गए, बिल्कुल राजा नहीं है। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जनता की प्रॉपर्टी है। जिस दिन वो स्कूल बंद होगी और सरकार वो प्रॉपर्टी ताबे में लेगी, तब ये बोल नहीं सकते कि मेरी ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर प्राइवेट है तो सस्ता को उन्होंने भाड़े से दी होंगी, तो वो 30 साल 40 साल का करार होगा, रजिस्टर करार होगा, तब तक सरकार वो प्रॉपर्टी सरकार के ताबे में लेंगे। ये बार बार चाबी फेंक रहे ना और बोल रहे हम स्कूल बंद करेंगे, ये सब नाटक बंद करो। उनको वो कानून मालूम नहीं है। सरकार स्कूल जब बंद करती है तो वो प्रॉपर्टी के साथ में बंद करती है, प्रॉपर्टी ताबे में लेती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जनता की प्रॉपर्टी होती है। इनके नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर जो, हाँ बोलिए। मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि वो जो भाषा है, जो ये जो स्कूल के ये जो प्रेसिडेंट है या जो चलाने वाले, ये भाषा दादागिरी की भाषा कर रहे हैं। वो जो स्कूल है वो जनता के लिए स्कूल बनाया है, उन्होंने बच्चे लोग के लिए बनाया है। उनके साथ प्यार से बात करना है, उनके पेरेंट्स के साथ प्यार से बात करना है, उनको दिखाना है कि ये फी हमने तय की है, ये बिटिया के तहत तय हुई है
और आपको ये भरना है। उसकी एक कॉपी शिक्षण मंडल को भी देनी रहती है, तो वो भी देनी है। इतना करने में जाता क्या है? अगर वो फिर लीगल है और वो नहीं देता है तो एक पता छोटा सा सवाल कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि वो लीगल तरीके से फीस देना चाहिए तो ही यहाँ पे दिया जाएगा फीस, मतलब जो फीस रुकी हुई थी पीछे, मतलब जिसके ऊपर जो ये आंदोलन छिड़ा था, है ना, इसके ऊपर ही ये आंदोलन छिड़ा था, तो वो फीस इलीगल ले रहे हैं, ये कैसे तय हुआ? वही तो मैं बोल रहा हूँ जी। लीगल है ये बताओ ना। लीगल बताने के लिए सीधा रास्ता है, हाँ। पीटीए जो कमेटी बनी है वो कमेटी का मिनट बुक दिखाना है, उसके अंदर वो तय हो गया ये बताना है, फिनिश हो गया, वो लीगल हो गई। उसकी एक कॉपी कारपोरेशन को देनी है। अगर स्कूल की मान्यता मिली है महाराष्ट्र बोर्ड से, मैं एक जनरल बात जी, कर रहा जी, जी। हूँ, अगर उसको ईडाइज नंबर है तो कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो लीगल तरीके से ही चल रही है। स्कूल लीगल है, स्कूल लीगल है, हम वो नहीं बोल रहे, जी। स्कूल की फी की बात कर रहे हैं। तो अगर स्कूल लीगल है तो फीस वगैरह जो है उसी दायरे में रहेगी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं। स्कूल जब आप परमिशन देते हैं जी। तो 50 नियमों के आधार पर उनको परमिशन दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला नियम है कि बालकों का सख्ती का और मुफ्त शिक्षा का कानून 2009 के तहत आपको काम करना पड़ेगा, ये पहला रूल है जी। ऐसे 28-30 रूल है, कोई उसमें वो भी रूल है, कोई कौन सा फी की तय करने मुफ्त का? शिक्षा जो है ना वो महानगर पालिका या सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल है। नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूलों को 25% का ये दिया है ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा। उसमें उनको फी लेनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आप फी बताइए फी ना, हाँ। हाँ, फी की जो बात कर रहे हैं हम, हाँ। वो फी तय करने के लिए सरकार ने एक कमेटी तय की है, वो कमेटी ने ही तय करना ये दिया है ना, फी हाँ, रेगुलेशन अथॉरिटी हाँ, ना? हाँ। उन्होंने वो जो है फी उन्होंने तय करना है गवर्नमेंट की फी की। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो पीटीए है, पब्लिक टीचर एसोसिएशन बोलते हैं उसको, पीटीए, तो उसमें वो मीटिंग तय करनी है, मीटिंग के अंदर वो फी तय करनी है। वो फी तय करते समय स्कूल का बजट बनाना है कि भाई साल भर में 5 लाख रुपए लगने वाला है। हमारे स्कूल में 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे भागीले 5 लाख, एक बच्चे को 200 रुपए आ रहा है, 300 आ रहा है, 500 आ रहा है, उसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा है, इतना फी लेना है। हाँ, और वो लेते समय भी वो जो मिनट जहां तय होता है उसका मिनट निकलता है, मिनट बुक रहता है, वो मिनट बुक पब्लिक को जिसको चाहिए उसको दिखाना है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो स्कूल वाले तो इस तरह से पीटीए वगैरह बना चुके हैं, इनके सामने तो कहीं जो है पीटीए बना चुके हैं ना? पीटीए बनाना अलग, हाँ पीटीए बनाना अलग, हाँ। और उसकी मीटिंग लेके हाँ। उसमें तय करना अलग। अगर आपने उसमें तय किया है हाँ। तो वो जो कागज है हाँ। वो तो कोई कॉन्फिडेंस कागज नहीं है। नहीं, वो कागज जो है उनको डिस्प्ले करना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी, तो वो डिस्प्ले नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा भी यहाँ पे ये है कि एक तो हो गया फीस का, अभी जो बच्चों को जो निकाला जी, गया है जी, जी। उसके ऊपर अभी ये इसके अंदर जो पेरेंट्स लड़ रहे हैं जी फी के माध्यम से, गलत फी के माध्यम से जो लड़ रहे हैं, उनके बच्चों को यहाँ से हटाया है। वो फी नहीं दे रहे करके नहीं हटाया। अच्छा, उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कोटे से आए हैं, जिनका फी गवर्नमेंट दे रहा है। बरोबर है। वो बच्चे बदसलूक है ऐसा कह के उनको निकाला है। हम ऐसा सोचते हैं, सर्वसामान्य आप भी आंख बंद कर पूरी जनता कोई भी सोचे कि जो 5 साल का 7 साल का जो बच्चा है वो अगर मिसबिहेव करता है तो उसको स्कूल भी जिम्मेदार रहती है, जो स्कूल में वो जाता है, क्योंकि हम उनको कल्चर पढ़ाने के लिए, संस्कृति सिखाने के लिए भी स्कूल में भेजते हैं। अगर उस बच्चा, स्कूल के बच्चे उस ढंग के हैं तो वो पेरेंट्स उस ढंग के होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो टीचर और वो जो संस्था चालक है उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि बच्चे बेसुलूक कैसे बन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। किसी को भी पूछो, आप भी अभी सुबह मैंने को कहा कि वो बदसलूक बच्चे इसलिए निकाले, तो बोले स्कूल में क्यों जा रहे, फिर उनको तो अच्छा बनाने के लिए स्कूल में भेजा जा रहा है। बिल्कुल। ये कॉमन चीज है। और उनको तो आपका क्या कहना है कि फिर किस मंशा से निकाला गया? मतलब ये तो बच्चों को उन्होंने बताया है ना? हाँ, तो LC में मनीषा, बताया है, हाँ। देखो मनीषा वही है जी। जो फीस नहीं सबको भर पता रहे। है। हाँ। हाँ। आपको सब मालूम है फिरोज भाई? नहीं, मेरे को सब मालूम है, डिटेल सुनो, मालूम है बिल्कुल आपको? एक चीज मालूम है मेरे को एक चीज मालूम है, लेकिन जो एक चीज को जो है ना यहाँ पे पब्लिक के सामने खुलासा करना भी जरूरी है ना? जी, बिल्कुल। आप समझे मेरी बात को? मेरे को ये भी मालूम है कि पेरेंट्स भी वहाँ पे आके बदतमीजी करते थे, मेरे को वो भी मालूम है, लेकिन मैं वो बात यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ। जी बिल्कुल, चीजें उसके लिए भी खुलासा, कानून है, हाँ, उसके चीजें भी लिए- जो खुलासा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो खुलासा करने की बात कर रहा हूँ, है कि मैं नहीं? क्या बोल कैमरे रहा के हूँ? सामने हमको क्या बोलना है, क्या बताना, वही तो जो पब्लिक देखेगी ना, है कि नहीं? बिल्कुल। जी जी जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे बदतमीज, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। बिल्कुल वो बोल के इनको मतलब बिल्कुल, मैं और उसके आगे जाके बोलता जी, हूँ, जी, जी। आपके कैमरे के सामने जाते जी, हैं। जिस स्कूल के बच्चे बेतमीज होते हैं, हाँ। उसके शिक्षक भी बेतमीज रहते हैं, और वो टीचर, वो जो संस्था चालक है वो भी रहता है, क्योंकि वो इसलिए रहता है क्योंकि टीचर बदतमीज है, इसलिए वो बच्चे हो रहे हैं, और ऐसे टीचर को बदली करना है, क्योंकि टीचर बराबर बच्चे लोग को नहीं पढ़ा रहे, इसलिए बच्चे खराब हो रहे हैं, तो वो जिम्मेदार है।
जी। तो वो कारण नहीं हो सकता। तो कौन सा भाव? और मैं बता रहा हूँ 2009 का जो कानून है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कानून बनाया, कोई भी कारण देके बिल्कुल फी का भी कारण देके कोई भी बच्चों को 14 साल तक स्कूल से नहीं निकालना, ऐसा उसमें लिखा है। अच्छा, सीधा सीधा वो कुछ भी करता है 2009 के जीआर में है। 2009 के जेल, वो खून भी करेगा टीचर का जी। तो भी उसको निकालना नहीं, स्कूल से नहीं निकालेगा। खून का जो है उसका वो सजा मिलेगा, उसको सजा मिलेगा। वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है कि प्राइवेट? पूरा स्कूल सभी के लिए? सभी के लिए। अच्छा, ठीक। उनका फी अगर नहीं आ रहा है हाँ। तो उसके लिए उन्हें अपील में जाना है कोर्ट के अंदर, और वहां से नोटिस देके वो पेरेंट्स को बोलना है कि तुम्हारे बच्चे ये हो। अभी एक ये लगा के रखा है नोटिस बोर्ड पे दिल्ली गवर्नमेंट का, क्या ऐसा है वैसा है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि वो फी लीगल होनी चाहिए तो ही बच्चे को निकाल सकते हैं। ये फी अनलीगल है ना, उसके नाम पे आप नहीं निकाल सकते। अगर निकाल रहे होते तो इनको निकाल देते, लेकिन उनको पता है फी के नाम से इनको नहीं इसके नाम से नहीं निकाल सकते, इसलिए दूसरा इशू देके निकाले। तो मेरे को बताइए कि यहाँ पे जो आपने पाठशाला लगाई है तो इसका क्या मकसद है? वही जो हम आप सरकार नहीं पढ़ा रहे उनको। हाँ, तो वही पाठशाला की मतलब। हाँ, वही सरकार नहीं पढ़ा रहे ना कोई दूसरे पढ़ा रहे, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे उनको। नहीं, म्यूनसिपल कमिश्नर को बोला है कि मैं एडमिशन देता हूँ सबको। अरे जब मीटिंग हुई थी अरे आप लोगों का म्युनिसिपल कमिश्नर को बोलो जी। जो एक इमारत के अंदर 16 स्कूल चल रही है ना, उसको पहले ठीक करे। जी। जो रास्ते खराब है ना उसको ठीक करे, कचरा जगह जगह पे बैठ रहा है ना वो ठीक करे, पूरा भिवंडी शहर को खंडर बना के रखा है उसको ठीक करो। स्कूल क्या की बात करते हैं, ये भी जो स्कूल में पढ़े होंगे ना वो सरकारी स्कूल होगी, सरकारी स्कूल होगी वो। एक स्कूल के अंदर, एक इमारत के अंदर 16 स्कूल चल रही है, कहाँ ध्यान है इनका? कहाँ ध्यान है? सालों साल से टीचर नहीं भरे गए, एक टीचर 5 क्लास पढ़ा रहा है, इनको नहीं पता। ये हमको एजुकेशन की बात करेंगे, ये बात करेंगे हमको। तो मतलब गवर्नमेंट का भी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं अरे है। इन्होंने जानबूझकर कहीं किया है, इन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट सिस्टम खराब किया है ताकि ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाए और उनका धंधा जोर से चले। ये इनका काम है, ये सब हम जानते हैं, ये सब जानते हैं हम, और इसलिए 2 दिन से ये बाहर नहीं आ रहा है। जनता के लिए बैठा है, किसके लिए बैठा है? आप यहाँ पे 5 दिन तक के आंदोलन करेंगे? बिल्कुल 5 दिन करेंगे, उसके बाद 5 दिन के बाद में मुख्यमंत्री के घर पे जाएंगे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के वहाँ पे आपकी क्या उम्मीद है? क्या मतलब आपको ये देखो हमने सीधा सीधा किससे उम्मीद नहीं, हाँ। हमको जिस दिन लगेगा उस दिन पूरी जनता इकट्ठा आएगी, जिसको क्या करने का कर लेगा। हम लोग ने ये स्कूल यहाँ पे 5 दिन चलाएंगे, ये अनलीगल स्कूल है। लीगल करने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, परमिशन लेने के लिए। गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है ना परमिशन लेके, परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर पे जाएंगे, बोलेंगे परमिशन दे दो। ये 6 बच्चों को कोई पढ़ा नहीं रहा है, बराबर है। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई अगर रिक्शा वाला, कोई ठेले वाला, कोई हमाल ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा लेके डॉक्टर, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, तो उसका कोई गलती नहीं है, ये मैं सोचता हूं। कोई गलती नहीं, उसका बच्चा पढ़ना चाहिए। क्योंकि इनका भी पिताजी मेरे ख्याल से किसान होगा, मजदूर होगा, ये पढ़े ना, कमिश्नर पढ़े, इनका करते हुए कि वहां से उठे और यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पे जो आपने पाठशाला लगाई है तो यहाँ पे बच्चों को भी क्या पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे उनके क्लास के हिसाब से टीचर है। अच्छा, टीचर रखे? बिल्कुल बिल्कुल, वो टीचर भी इनके वजह से निकाले हैं स्कूल में से। अच्छा, उनको पगार नहीं दे रहे, जी, जी। तो वो टीचर यहाँ पे आके पढ़ा रहे। वहां भी बिगर पगार का पढ़ाना था, हाँ। तो यहाँ बिगर पढ़ा के फिगर पढ़ाई इसके कर। अच्छा, अच्छा। उनको लग रहा है कि ये स्कूल अच्छी है, वो स्कूल से है, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहे। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा बिल्कुल कि यहाँ पे ये बच्चे पढ़ भी रहे, हाँ। और इस व्यवस्था, इस गंदी व्यवस्था जो ये तैयार कर रहे हैं उसके खिलाफ में जिंदगी भर लड़ने की भी शिक्षा इनको मिल रही है। ये लड़ेंगे, मतलब अभी से बच्चे आंदोलन के लिए तैयार जी हैं? बिल्कुल। गलत व्यवस्था के, हर गलत व्यवस्था के खिलाफ में ये लड़ने की शिक्षा भी ले रहे हैं। आप जो इस शिक्षा सुधार समिति से जो जुड़े हैं तो इसमें क्या मकसद है? जी, मकसद तो यही है कि जो गलत व्यवस्था और जो गलत तरीके से जो अन्याय बच्चों के लिए खिलाफ किया गया यहाँ पर इनके, और जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो चीजें चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा कर रहा है पेरेंट्स के दिमाग के अंदर। जैसे आपने अभी साहब से पूछा कि ये फीस इलीगल है, ये कैसे आप बता सकते हो? जब लीगल नहीं है तो इलीगल है, ये आप कैसे बता सकते हो? मैं बोल रहा हूँ उनकी फीस लीगल है, मैं ऐसा बोलता हूँ। चलो, तो उसको क्लेरिफाई तो करो, हमारे मन में डाउट है ना, आप उसको क्लेरिफाई कर दो। हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, हम लोग गलत बोल रहे हो, तो उसको क्लेरिफिकेशन तो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसलिए सर हम लोग इससे जुड़े कि कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर ये करप्शन हो रहा है तो कैपिटेशन डोनेशन एक्ट के अंदर इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग ये चीज कर रहे हैं
गलत तरीके से फीस ले रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये खंडनीय है। तो ये ऐसा हफ्ता वसूली है। एक थोड़ा सा ये कि ऐसा कितनी स्कूलों को आप लोगों ने कुछ नोटिस वगैरह भेजा है, कुछ पत्र व्यवहार हुआ है? हम लोगों ने हर स्कूल के लिए सार्वजनिक लेटर दिया है शिक्षा सुधार समिति की तरफ से। तो जिस स्कूल के अंदर गलत व्यवहार हो रहा है और वो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे से अप्रोच करते हैं, तो हम लोग जरूर उनकी मदद कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल ग्लोरी स्कूल, विजडम स्कूल और केमीएस का एक मुद्दा था। जो पेरेंट्स हमारे पास हैं, हम लोग उनकी बिल्कुल मदद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये ओपन टू ऑल है, ये सभी के लिए है, कोई भी आदमी इसमें जुड़ सकता है, मतलब एक लेमन भी यहाँ पे आपके साथ में जुड़ के जो है ये समिति का हिस्सा बन सकता है। आप भी जुड़ सकते हो सर, क्योंकि आपका ही बच्चा पढ़ता हम तो होगा। जुड़े हुए हैं ना। हाँ, नहीं, हम नहीं, तो वो तो जुड़े हुए हैं। मैं तो हर हम तो पहले दिन से जुड़े हुए हैं। हमारा आह्वान भी है कि भिवंडी का हर पत्रकार, हर गरीब अमीर जो है, सब अभी एक मिसकंसेप्शन भी लेके आए, पीटीए की आड़ में ये सब चीज किए जा रही है। पीटीए की आड़ में नहीं, हमारे मन में डाउट है, आप क्लियर कर दो ना। हमारे मन में डाउट है, आप क्लियर कर दो, हम लोग आंदोलन उठा देंगे, खत्म कर देंगे आंदोलन, लेकिन आप क्लियर तो करो उसको। सही बात। हाँ, तो वो जिम्मेदारी उनकी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कमिश्नर की भी है, तो ये जिम्मेदारी से हाथ झटक रहे, ये चीज गलत तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बिल्कुल कमिश्नर जिम्मेदारी से भाग रहा है। कमिश्नर साहब तो बोलते हैं हमारे स्कोप में नहीं आता। अच्छा, प्राइवेट स्कूल हमारे स्कोप में नहीं आती, ये उनके स्टेटमेंट थे। हमारी जो सुनवाई चालू थी उसके अंदर स्टेटमेंट लिख के दे दो। वो हम लोग, हमारी ये भी मांगनी है कि वो भी आप लिख के दे दो कि आपके स्कोप में नहीं आता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो तो ऑन रिकॉर्ड ही बोलोगे ना, मीटिंग में ही बोलोगे ना। ऑन रिकॉर्ड मीटिंग ऐसी थी, वो समन्वय मीटिंग थी जिसके अंदर पुलिस प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और जो शिकायत करता है और नगर पालिका, ताकि जो भी मसले चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आकर हल कर दिया जाए, इसलिए वो मीटिंग रखी गई थी। लेकिन उस मीटिंग के अंदर एक जीआर हमारे हाथ में दिया जाता है कि 2020 के बाद में आपको जो भी तकरार करनी है, वो तकरार आपको जाके तकरार निवारण केंद्र वाशी के अंदर करनी है। उसके अंदर 6 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लैंगिक और मानसिक तकरार भी आपको करनी है तो आपको उधर जाना है। तो ये जीआर किस हिसाब से हमारे को दिया जा रहा है? अच्छा, मतलब अगर किसी बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर सेक्सुअल और मेंटल हैरेसमेंट भी किया जाता है तो ये बताया जा रहा है कि आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, आप तकरार निवारण केंद्र जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है सर, इसके खिलाफ हम लोग सब सड़कों पे उतरे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक आंदोलन छिड़ा हुआ है भिवंडी शहर के अंदर। अब देखते हैं ये आंदोलन क्या रूप लेता है और क्या इसका हल निकलता है, ये देखने की वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे 5 दिन जो है ये आंदोलन चलेगा, 5 दिन तक की जो ये पाठशाला चलेगी और 5 दिन के बाद में ये लोग जाएंगे मुख्यमंत्री निवास पे जाएंगे। तो देखते हैं क्या इसका हल निकलता है। मैं फिरोज मेहमान, थैंक यू। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है, साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपए और सिजेरियन केवल 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है, लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी।